ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कर्णपुरा। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। कर्णपुरा के लोग हमेशा से अपने रीति रिवाजों, लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं को मानते थे। इस गांव में एक पुरानी दहशत भरी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। भूतों की बारात। कहते थे कि हर साल एक विशेष रात जब अमावस्या होती थी और चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता था, तो इस गांव के पास वाले जंगल में एक बारात निकलती थी। लेकिन ये कोई सामान्य बारात नहीं थी। ये बारात उन आत्माओं की थी जो अपने जीवन में किसी अनहोनी का शिकार हो गई थी। लोगों का मानना था कि इस बारात के सारे सदस्य भूत हैं और जो भी इसे देख लेता है वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए पागल हो जाता है। गांव के एक युवा लड़के का नाम था रवि। वह गांव की इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस पुराने जमाने की कहानियां थीं जिनका कोई आधार नहीं था। वह पढ़ाई लिखाई में तेज था और गांव के लोगों के सामने अक्सर विज्ञान और तर्क की बातें किया करता था। जब भी गांव के लोग भूतों की बारात की बात करते, रवि उन्हें अंधविश्वासी कहता और उनकी हंसी उड़ाता। लेकिन रवि के दोस्तों में से एक मोहन अक्सर उसे चुनौती देता कि अगर वह वाकई इतना निडर है तो अमावस्या की रात जाकर उस बारात को देखे। मोहन के कई बार उकसाने पर रवि ने आखिरकार ठान लिया कि वह इस बार भूतों की बारात को अपनी आंखों से देखकर इस अफवाह को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अमावस्या की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। गांव के लोग हमेशा की तरह अपने घरों में बंद हो गए थे। उस रात आसमान एकदम काला था, न तारे थे और न चांद। जंगल की ओर जाने वाली हर दिशा पर सन्नाटा पसरा था। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस बारात को देखने जंगल जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब बस अंधविश्वास है। उसके दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। वह एक टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर चल पड़ा। रात के लगभग 11 बजे रवि ने जंगल में प्रवेश किया। जंगल में घुसते ही हवा का एक अजीब सा झोंका आया, जिससे उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। पेड़ पौधे सरसराते हुए जैसे उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने अपने डर को दूर करते हुए सोचा, यह सब मेरा वहम है। रवि आगे बढ़ता रहा। लगभग आधी रात को उसे जंगल के गहरे हिस्से से कुछ हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और जब वह करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक बारात चल रही थी, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। बारात में लोग नहीं बल्कि कंकाल थे। वे पुराने समय के कपड़े पहने हुए थे जो अब धूल और मिट्टी में सने हुए थे। उनके चेहरों पर कोई जीवन नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे जीवित होते हुए भी मृत थे। बारात में नाच गाने का माहौल था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ढोल बज रहे थे लेकिन कोई ध्वनि नहीं थी। घोड़े चल रहे थे लेकिन उनके पैरों की आहट बिल्कुल गायब थी। रवि की नजर बारात के दूल्हे पर पड़ी। वह एक काले घोड़े पर सवार था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसका चेहरा सफेद, मानो किसी मृत व्यक्ति का हो। दूल्हे की पोशाक सुनहरी थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जो किसी जीवित इंसान की नहीं हो सकती थी। रवि की सांसें थम गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया था। वह वहीं खड़ा रहा, जड़वत। अचानक दूल्हे ने रवि की ओर देखा। उसकी लाल आंखों ने रवि को घूरा और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह जितना भागता उतनी ही बारात उसके करीब आती। उसने अपनी टॉर्च और कैमरा भी गिरा दिया और अंधाधुंध भागने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और दिल मानो बाहर निकलने वाला था। रवि को अचानक ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने उठकर पीछे देखा तो भूतिया बारात उसके ठीक सामने थी। बारात के लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। दूल्हा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दूल्हे ने हाथ बढ़ाकर रवि के सिर को छुआ। उसी क्षण रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, लेकिन उसका शरीर जैसे बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। वह कुछ नहीं कर सका। सुबह जब गांव के लोग रवि को ढूंढने निकले तो उन्होंने उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें अंदर धंस गई थीं।
वह सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, भूतों की बारात, भूतों की बारात। रवि कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। वह हमेशा डर के साये में जीता रहा और उस रात के बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाया। गांव के लोगों ने उस दिन से तय कर लिया कि कोई भी अब उस जंगल की तरफ नहीं जाएगा, खासकर अमावस्या की रात। कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात कर्णपुरा के जंगल में भूतों की बारात निकलती है। जो कोई भी उसे देख लेता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है।